हेलो एवरीवन, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 यानी टू ब्लॉक सिस्टम के साथ। टू ब्लॉक यानी वन ब्लॉक अबव अनदर ब्लॉक। इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आज की लेक्चर अगर आप विदाउट स्किपिंग देखेंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपकी कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। मैं बच्चों से पहले सजेशन देता हूँ कि सर अगर टू ब्लॉक सिस्टम अगर देखेंगे तो पहले ही उनकी तकलीफ होता है कि वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाते। यू सी वंस वी आर क्लियर विद द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केसेस, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो पहले फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं उसकी हम क्लियरिटी लेते हैं। एक्चुअली यहां ये जो अपर ब्लॉक है उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ, और इन दिस सिनारियो या इन दिस केस यहाँ पे लोअर ब्लॉक जो कैपिटल एम है उसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है। तो क्वेश्चन कम्स, हमें जितना यहाँ पे दोनों के बीच में स्मूथनेस दिख रहा है यूजुअली एटॉमिक लेवल पे ये राफ है, यानी अगर अपर ब्लॉक में एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है तो अपर ब्लॉक हमेशा चाहेगा कि नीचे वाले ब्लॉक को साथ लेके जाए, तो नीचे वाले ब्लॉक में आगे की ओर फ्रिक्शन लगेगा एफ। यानी हम एक बात समझते हैं, अगर नीचे की ब्लॉक में आगे की ओर फ्रिक्शन एफ लग रहा है कि सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी अगर यहां एक्शन है तो आपका यहां पे फ्रिक्शन लगेगा अगेन एफ। अब देखिए अगर हम एज्यूम करेंगे कि यहां भी राफ और ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच में भी राफ सरफेस है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लोअर ब्लॉक को अगर देखेंगे तो लोअर ब्लॉक में सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है जो आगे, तो रिलेटिव मोशन अगर इधर हो रहा है तो हमें पता है फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यानी ग्राउंड इसको पीछे लगाएगा फ्रिक्शन एफ जी, और आपको पता है अगर ग्राउंड में देखेंगे तो आगे लगेगा एफ जी। ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहां पे देखेंगे तो फिर से इन दोनों के बीच में राफनेस होगा। सर बिल्कुल सही बात, अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये इसको भी साथ में लेके जाना चाहेगा, तो इसमें अगर साथ में लेके जाना चाहेगा तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएंगे। अगेन द सेम स्टेटमेंट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये वाला ब्लॉक में आपका फ्रिक्शन पीछे की ओर आएगा। और अगर हम देखेंगे ये वाला ब्लॉक तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है आगे, यानी इसके रिलेटिव मोशन आगे हो रहा है, तो ग्राउंड के वजह से इसका फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और आपको अगर ग्राउंड में देखना है तो यहां फ्रिक्शन लगेगा। हमें यह बात समझ में आ गया। इसमें और एक बात हमें समझ में आना चाहिए, अगर हम ये वाला फ्रिक्शन की लास्ट लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्शन समझाया था, उसकी औकात क्या है, म्यू एस एन क्या होता है, म्यू के एन होता है, ग्राफ कैसे क्या बनते हैं, मैं आपको समझाया था। अगर ये वाला फ्रिक्शन की हम वैल्यू देखेंगे तो इसमें जो नॉर्मल आएगा ये वाला नॉर्मल के बीच में आएगा, और अगर यहाँ ग्राउंड वाला फ्रिक्शन देखेंगे तो ये वाला नॉर्मल हम कैलकुलेट करेंगे, जो आगे जाके आपको लेक्चर में मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी आप बस ये समझिए कि फोर्स लग रहा है तो लोअर ब्लॉक को भी साथ में लेके जाना चाहेगा, तो लोअर ब्लॉक में फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लगा, और हमें पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो अगर यहां फ्रिक्शन है तो पीछे भी फ्रिक्शन लगेगा। फाइन सर। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वंस वी आर क्लियर विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और वो चारों क्वेश्चन से आपके हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, और मैं आपको वहां पे स्टेप्स भी समझा रहा हूं। तो द पॉइंट कम्स, यहां पे क्या बोला कि सर आप फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, आप दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन बताइए। और नेक्स्ट बोला कंसीडर द कॉम्बाइंड, अच्छा स्टेप्स बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको अप्रोच कैसे करना आप पहले समझिए। सबसे पहले आप मेरे स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है पढ़िए। बोला कंसीडर द कंबाइंड सिस्टम एंड कैलकुलेट द कंबाइंड एक्सीलरेशन, बिल्कुल। फिर बोला ड्रॉ द इंडिविजुअल एफबीडी, यानी दोनों का इंडिविजुअल एफबीडी बनाइए, और फोकस ऑन द ब्लॉक इन व्हिच ओनली फ्रिक्शन इज एक्टिंग, वो हम देख लेंगे, आपको विथ टाइम मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको मैं एफबीडी बनाना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा अगर एफबीडी में आपको दिक्कत है। फाइन। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसका देखेंगे तो ये अगर कंबाइंड एक सिस्टम लिए तो इस सिस्टम का अगर हम आपको बोलेंगे कि हमें कंबाइंड एक्सीलरेशन चाहिए, तो कंबाइंड एक्सीलरेशन आप मुझे बताइए। इस कंबाइंड सिस्टम में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 50, क्योंकि आपको पता है ये वाला सरफेस स्मूथ है, कुछ नहीं बोला तो स्मूथ है। ये वाला सरफेस में अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या करेंगे, आगे बात कर रहे हैं। अगर ये स्मूथ है, इस कंबाइंड सिस्टम में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 50, और एक्सीलरेशन इज नथिंग बट एफ बाई मास, तो मास यहां पे हो जाएगा आपका 5 + 10, और 5 + 10 यानी 15, यानी सर आप मुझे बताइए, देखिए ये आंसर आ गया आपका 50/15, दैट इज आपका आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, दिस इज द कंबाइंड एक्सीलरेशन। मैं अभी तक ये बात डिसाइड नहीं किया कि ये लोग एक साथ जाएंगे
या सेपरेट जाएंगे, हमें इसकी कोई आइडिया है नहीं। हम फिलहाल इतना समझ में हमें आया कि ये लोग एक साथ जाने से इस एक्सीलरेशन से जाएंगे, लेकिन वी आर नॉट क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट ये लोग एक साथ जा रहे हैं या सेपरेट जा रहे हैं। फाइन, तो माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम इसकी इंडिविजुअल एफबीडी को देखते हैं, है ना, अगर इसकी इंडिविजुअल एफबीडी को देखते हैं तो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, आप मेरे बात को समझिएगा, और हमारे पास और एक ब्लॉक है जिसकी मास है 10 kg। आपको पहले क्लियरिटी रहना पड़ेगा चीजों का। ब्लॉक किस में फोर्स लग रहा है सर? ब्लॉक 5 kg में आगे की ओर लग रहा है 50 न्यूटन, यानी 5 kg इसको भी साथ में लेके जाना चाहेगा तो इसमें फ्रिक्शन आगे और इसमें फ्रिक्शन पीछे। आपको यह बात मैं थोड़ी देर पहले समझाया था, यानी 5 kg का फ्रिक्शन लगेगा पीछे, पर 10 kg में फ्रिक्शन लग रहा है आपका आगे, है ना। यानी ये आप इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। यानी 10 kg में फ्रिक्शन लग रहा है आगे, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि ग्राउंड के बीच में, नहीं, ग्राउंड और 10 kg के बीच में स्मूथ है तो वहां कोई फोर्स है नहीं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, देखिए यहां पे नीचे कुछ लगेगा या 5G, और ऊपर में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है नॉर्मल। अगर यहां फ्रिक्शन है और अगर मुझे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें पता है फ्रिक्शन ये जो हम निकल रहे हैं ये 5 kg और 10 kg के बीच में है, तो 5 kg और 10 kg के बीच में फ्रिक्शन, तो ये वाला नॉर्मल ही डिसाइड करेगा। अगर यहां की फ्रिक्शन निकालते हैं तो ये यहां की नॉर्मल डिसाइड करता, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कुछ होगा या म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस क्वेश्चन में गिवन है सर 0.4 और एन का वैल्यू है 5G, दैट इज आपको पता है यहां आ जाएगा, देखिए 20 न्यूटन। आपको यह बात समझ में आया? यानी अगर हमारे फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन आया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। अब बात को समझिए, मैं पहले बोला कि हमने कंबाइंड एक्सीलरेशन निकाला और कंबाइंड एक्सीलरेशन आया 10/3, और हमें यह बात की क्लियरिटी नहीं है कि ये कंबाइंड जाएंगे कि सेपरेट जाएंगे। फिर मैं सेपरेट एफबीडी बनाया। जब मैं सेपरेट एफबीडी बनाया तो मैं एफएस मैक्सिमम यानी औकात कितनी है मैंने देखा 20 न्यूटन। अब देखिए, अगर ये लोग एक साथ जा रहे हैं, बात को समझिएगा, अगर एक साथ जा रहे हैं तो दोनों की एक्सीलरेशन क्या होना पड़ेगा? 10/3। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये लोग एक साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मैं बस आपको यह बता रहा हूं अगर एक साथ जाएंगे तो क्या होगा। यानी एक साथ जाने के लिए अगर ये वाला ब्लॉक देखेंगे तो इस ब्लॉक में आप बात को समझिए, ये वाला ब्लॉक में ओनली कौन लेके जाएगा? उसको फ्रिक्शन लेके जाएंगे। पर ये वाला ब्लॉक में 50 न्यूटन है और फ्रिक्शन है, तो हम पहले उसी ब्लॉक को फोकस करेंगे जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। तो एक साथ जाने के लिए इस वाले ब्लॉक में रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए? रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए? हमें पता है F = m है, तो इसकी मास कितना है 10, और एक्सीलरेशन हमने AC मान लिया तो 10, और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है 10/3। आप बात को समझिएगा, दैट इज 100/3, दैट इज 33 पॉइंट मान लीजिए 34 न्यूटन। यानी अगर एक साथ जाना है तो ये वाला फोर्स हमें चाहिए। अब बात को समझिएगा सर, अगर एक साथ जाना है तो ये फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और इस ब्लॉक को उसके साथ में लेके जाने के लिए सिर्फ कौन प्रेजेंट है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन की औकात 20 न्यूटन है, लेकिन एक साथ जाने के लिए 33.34 न्यूटन चाहिए। यानी फ्रिक्शन 33.34 न्यूटन फोर्स डिलीवर करने में फेल हो जाएगा। अगर फेल हो जाएगा इसका मतलब दोनों का एक साथ जाना पॉसिबल नहीं है। बात को समझ में आ गया? देखिए, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, आप बात को समझिए। रिक्वायर्ड फोर्स है 33.34, और एक साथ जाने के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू हाईएस्ट औकात है इसके पास 20 न्यूटन। इसका मतलब 33.34 ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा यानी ये जाहिर सी बात है ये लोग एक साथ नहीं जाएंगे, यानी दे आर मूविंग सेपरेटली। अगर ये लोग सेपरेट मूव कर रहे हैं, तो हमें एक्सीलरेशन पता है, सेपरेट मूव जैसे करेंगे इसका मतलब दोनों की एक्सीलरेशन अलग होंगे, और अगर दोनों की एक्सीलरेशन अलग होंगे तो इसकी एक्सीलरेशन अगर मैं बोला A1 तो इसकी एक्सीलरेशन मैं बोलूंगा A2। अगर A1 देखेंगे तो हमें पता है नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स होगा 50 माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात कितना 20 बाई कितना
5। अब मुझे बताइए ये 30/5 यानी इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया। और ये वाला ब्लॉक को कौन लेके जा रहा है सर? सिर्फ फ्रिक्शन लेके जा रहा है, यानी A2 का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू है 20/10, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया। यानी इस बात को आप समझिएगा, हमेशा जब भी टू ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन आया, आप पहले कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालिए और फिर दोनों बॉडी का अलग अलग एफबीडी बनाइए और उस बॉडी को आप हमेशा मतलब नोटिस कीजिए जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। यानी एक साथ जाने के लिए आप रिक्वायर्ड फोर्स को देखिए और जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखिए। अगर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फोर्स को प्रोवाइड कर पाएगा तो वो लोग एक साथ जाएंगे, और अगर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फोर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो लोग सेपरेट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। फाइन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? अगेन सेम क्वेश्चन बोला, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। सेम, अभी हम इसमें सीनियर हो गए। हम क्या करेंगे, पहले दोनों बॉडी का कंबाइंड लेंगे। तो सर कंबाइंड एक्सीलरेशन का वैल्यू आप हमें बताइए। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स 30 लग रहा है और बाई 10 + 20 उसका मास है, इसका मतलब कंबाइंड एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फाइन, हमें यह बात की क्लियरिटी मिल गई। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर यहां मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना है तो ये इसमें फोर्स आगे लग रहा है, तो ये चाहेगा इस ब्लॉक को भी आपने साथ लेके चलूं, तो ये वाला ब्लॉक में पीछे फ्रिक्शन लग रहा है और आपको पता है यहां कोई फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस में ये भी फ्रिक्शन आएंगे। यानी कंबाइंड एक्सीलरेशन अगर हमारे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, अब ध्यान से सुनिए एकदम फील के साथ। आप ऐसे मत फील कीजिए कि आप ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन की टाइप के समझिए। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम दोनों की इंडिविजुअल एफबीडी देखेंगे तो एक आपका है 20 kg, आप फील कीजिए, और 20 kg में आगे की ओर फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, और आपको पता है पीछे की ओर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। और दूसरा जो आपका ब्लॉक है उसका वैल्यू है 10 kg। 10 kg में आप देखो कि उधर आगे की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम यहां पे फ्रिक्शन की देखेंगे तो इसका नीचे क्या लग रहा है सर, 10G, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। यानी अगर हम एफएस मैक्सिमम की वैल्यू देखेंगे तो हमें पता है सर μs × n होगा। तो मैं क्वेश्चन टू यू इज कि μs यहां कितना गिवन है सर, वही बात 0.4 फिर इंटू 10G दे दिया, यानी सर इसकी वैल्यू आ गया आपका 40 न्यूटन। आप देख लीजिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है। तो मैं क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैक्सिमम 40 न्यूटन है, हमें एक साथ चलने के लिए F रिक्वायर्ड कितना होगा? हम इसी ब्लॉक को देखेंगे ना, क्योंकि इसी ब्लॉक में सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। अब F रिक्वायर्ड होगा क्या, मास 10 इंटू एक्सीलरेशन कॉम्बाइंड, तो 10, और कॉम्बाइंड एक्सीलरेशन कितना है सर 3, यानी रिक्वायर्ड है 30 न्यूटन। आप बात को ऑब्जर्व कीजिए, अगर रिक्वायर्ड 30 न्यूटन चाहिए, भाई साहब ये प्रोवाइड कर रहा है 40, यानी ये इस फोर्स को प्रोवाइड कर सकता है, ये रिक्वायर्ड फोर्स को डिलीवर कर पाएगा, यानी ये दोनों एक साथ जाएंगे। और अगर दोनों एक साथ जाएंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा और आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आ गया सर? बिल्कुल, हमें क्लियरिटी मिला। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो पहले आप हमेशा कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालिए और फिर इंडिविजुअल एफबीडी ड्रॉ कीजिए और उस ब्लॉक को फोकस कीजिए जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, बाकी कहानी वही खत्म हो जाएगा। फाइन सर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो टाइप है ना, ये जेईई मेंस में बहुत कॉमन है। आप प्रीवियस ईयर चेक कीजिए, 2021 में भी किसी शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कम्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। देखिए हमें अभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन देना आता है, इस क्वेश्चन में भी नीचे कुछ गिवन नहीं है, मतलब यहां स्मूथ है। हम आगे जाके बात करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप मुझे बताइए यहां इधर लग रहा है तो इसका फ्रिक्शन आगे लगेगा और यहां फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सर फ्रिक्शन की कोई दिक्कत है नहीं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि इसमें हम करेंगे क्या? तो सर इसमें फिर से अब देखिए, अगर हम यहां पे क्या करेंगे, अगर हम यहां पे कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालेंगे, ऐसे ही मैं निकाल रहा हूं फिलहाल, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए कंबाइंड एक्सीलरेशन नहीं निकालते, आपको मैं समझाता हूं। अगर हम इंडिविजुअल एफबीडी देखेंगे तो हमें पता है यहां 10 kg है और यहां जो आपका फोर्स है और पीछे इसका आपका फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। अगर हम सिमिलरली 5 kg देखेंगे, आप बात को समझिएगा, तो 5 kg में आगे की ओर लग रहा है फ्रिक्शन। अब समझिए
आपको बोला कि फोर्स जो है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू होना है। अब बात को समझिए कि सर बोल के रहे हैं अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम होना है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन का वैल्यू भी मैक्सिमम होना है। अब सर मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन का है एफएस मैक्सिमम जो है ना उसका वैल्यू क्या हम निकल सकते हैं? सर बिल्कुल निकल सकते हैं। इसके नीचे 5G होगा सर, ऊपर नॉर्मल होगा, तो हमें पता है म्यू एस इंटू एन होगा। और सर म्यू एस का वैल्यू यहां आपका 0.5 है और यहां आपका 5G आ गया, यानी सर वैल्यू आ गया 25 न्यूटन। नाउ माय पॉइंट टू यू इज कि सर अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 न्यूटन है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 न्यूटन है, हमें जब बोला कि फोर्स मैक्सिमम निकलना है तो हमें पता है फ्रिक्शन भी तो मैक्सिमम होगा। और कब तक? जब तक दोनों एक साथ जाए। ये वाला फोर्स के बाद, फ्रिक्शन का इस वैल्यू के बाद दोनों का और एक साथ जाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया तो ये वाला एक साथ जा रहा है, यानी इस बॉडी का एक्सीलरेशन और इस बॉडी का एक्सीलरेशन, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो ये वाला बॉडी का अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन ये वाला बॉडी में कौन लेके जा रहा है? सर फ्रिक्शन लेके जा रहा है। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 25/5, यानी आप बात को समझिए, यानी ये वाला बॉडी का एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस बॉडी को एक साथ जाना है तो इसकी भी एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सर बिल्कुल सही बात। तो इसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे तो F माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 5 होगा। अब मुझे बताइए F माइनस एफ का वैल्यू कितना है? सर 25 और यहां कितना 50, यानी आपका जो F का वैल्यू हो जाएगा 75 न्यूटन, यानी यही आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगा जिस फोर्स देने से ये लोग एक साथ जाएंगे। और इसके बाद अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लोग एक साथ मूव करने वाले नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। तरीका समझिए, क्या किया मैंने? इंडिविजुअल एफबीडी बनाया, जिसका फ्रिक्शन है उसके मैक्सिमम वैल्यू निकाला, और एक साथ जाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए होगा, तो मैंने उसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही बात, इस बार भी बोला कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that both the block moves together, just the one thing is extra given is इनकी और इनके बीच में भी अभी फ्रिक्शन आ गया। सर फिर से वही बात कि आप एफबीडी बनाइए। अगर आप देखेंगे ये यहां है तो इसके फ्रिक्शन यहां आगे लगेगा, तो इसके फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये आगे जाना कोशिश कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा ड्यू टू ग्राउंड। अब मुझे बताइए, अगर हम इंडिविजुअल एफबीडी देखेंगे तो यहां हमारे पास है 5 kg, तो इसके आगे लग रहा है फोर्स F और पीछे लग रहा है F, और यहां नीचे लग रहा है आपका 5G। आप बात को समझिए, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। सर क्लियर है? यहां पे हमारे पास गिवन है सर 10 kg, बात को फील कीजिए, आपको क्लियरिटी देंगे। तो इसके नीचे लग रहा है सर 10G और ऊपर में आपका नॉर्मल दे दीजिए आप N1, और यहां आपका लग रहा है FG और इसमें आगे लग रहा है फ्रिक्शन F। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे ना कुछ बातें आपको क्लियर करना है, फोर्स अगर मैक्सिमम होना है तो ये F भी मैक्सिमम होगा, सारे चीज मैक्सिमम होना पड़ेगा। फाइन। और आपको पता है जब ये मूव कर रहा है टुगेदर, इसका मतलब यहां काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। काइनेटिक यानी वो लिमिटिंग वैल्यू लेंगे क्योंकि यहां पे म्यू के का वैल्यू गिवन है नहीं। तो अगर हम FG का वैल्यू निकाले, आप बात को समझिए, मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूं। अगर हम FG का वैल्यू निकाले तो हम लिखेंगे ना, इसका म्यू कितना है सर 0.1, और इसके नॉर्मल का वैल्यू हम ले लेंगे 15G। क्यों 15G लिए? आपको समझ में आना चाहिए। सर 15G इसलिए लिए क्योंकि इसके नॉर्मल में दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये 15G आ गया तो आपको पता है इसका वैल्यू आ गया 15 न्यूटन, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बात को समझिए, तो यहां भी तो F मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है आप मुझे बताइए। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर से होगा म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस यहां पे कितना है सर 0.5, और एन का वैल्यू कितना होगा 5G, यानी लास्ट क्वेश्चन के साथ डाटा मैच हो रहा है। तो इसका वैल्यू फिर से आपका कितना आ गया सर 25 न्यूटन। यानी अगर ये 25 न्यूटन है तो ये भी तो आपका 25 न्यूटन है। सर बिल्कुल सही बात। और ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब सर दोनों की एक्सीलरेशन जो है ना वो सेम होना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, इसका एक्सीलरेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय नेट मास। तो इसमें फोर्स लग रहा है 25 माइनस 15/10, यानी इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया तो यहां इक्वेशन लिखते हैं, सर हम लिखेंगे F
-25 इज इक्वल टू 5 और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आया 1, यानी एफ का वैल्यू आ गया 30 न्यूटन, यानी 30 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स जो देने से दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगे, और इससे ज्यादा अगर दिए तो ये दोनों सेपरेट मूव करेंगे। आई होप टू ब्लॉक सिस्टम में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो भी क्लियरिटी मिला या वीडियो जैसे लगा आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।